हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा। वैसे तो इसे एक तरफा जंग माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इसमें कूद पड़े। उन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए और रूस पे पाबंदियां भी लगाई। रूस के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार के करीब 300 अरब डॉलर इन पाबंदियों के भेंट चढ़ गए। रूस के तेल आयात पर अमेरिका और इसके सहयोगियों का बैन अब भी लागू है। स्विफ्ट सिस्टम तक रूस की पहुंच भी रोक दी गई है। एडिडास, केएफसी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां रूस में अपना कामकाज बंद कर चुकी है। लोगों को लगा होगा कि पश्चिमी जगत की तरफ से थोपी गई इन पाबंदियों से रूस आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल 2 लाख अरब डॉलर की रूसी इकोनॉमी अमेरिका और उसके सहयोगियों की 30 लाख अरब डॉलर की बड़ी इकोनॉमी के सामने कहीं नहीं ठहरती। फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उल्टे रूस की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर ही दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आकलनों के अनुसार रूसी इकोनॉमी वर्ष 2024 में 2.1% की दर से वृद्धि कर सकती है, जबकि अमेरिका के लिए 1%, यूरोप के 27 देशों के लिए 1.6% और जापान के लिए 0.9% की वृद्धि दर का अनुमान है। रूस से तेल आयात पर बैन नहीं लगाने वाले देश भारत और चीन तो 6.8% और 4.5% की वृद्धि दर हासिल करने जा रहे हैं। इन 2 देशों के अलावा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ भी रूस का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो रूस पर पश्चिम की पाबंदियां असर छोड़ती नहीं दिख रही है। इसी कारण रूस की मुद्रा रूबेल पिछले वर्ष जून महीने में डॉलर के मुकाबले 1.3% रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली थी। रूबेल मई 2015 के बाद पहली बार इतनी मजबूत हुई थी। पिछले वर्ष नवंबर में 12% की सालाना महंगाई के मुकाबले दिसंबर में इसकी दर घटकर 11.9% हो गई। महंगाई दर में लगातार 8 महीने से गिरावट दर्ज की जा रही है और फरवरी 2022 के बाद से यह न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है जब से युद्ध शुरू हुआ था। तो दूसरी तरफ यूरोप के देशों में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, नौकरियों का संकट हो रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरोप अपने ऊर्जा का 40% हिस्सा रूस से लेता था, खास करके नेचुरल गैस। लेकिन पाबंदियों के कारण रूस से एनर्जी सप्लाई बाधित हो गई। इसके बदले अमेरिका से महंगी कीमतों पे ऊर्जा आपूर्ति हो रही है, यानी यूरोप पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इससे यूरोप की सरकारों का बजट घाटा भी बढ़ रहा है। बढ़ते बजट घाटे को सिर्फ तेज आर्थिक वृद्धि दर से ही पाटा जा सकता है, लेकिन यूरोजोन में तो आर्थिक वृद्धि की दर घट गई है। इसका असर सरकारी कर्जों पर पड़ा है, जो साल 2019 में 83.9% के मुकाबले 2022 में बढ़कर 96.4% तक पहुंच गया है। ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से सरकारी कर्ज में और 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिका में भी महंगाई काबू में आने का कोई संकेत नहीं दे रही है। जून 2022 में वहां 40 वर्षों में सबसे ज्यादा 9.1% का रिकॉर्ड महंगाई दर दर्ज की गई थी। अभी अमेरिका में महंगाई दर 6.5% के स्तर पे है, जो फेड के 2% के टारगेट से 3 गुना से भी ज्यादा है। यह हाल तब है जब फेड लगातार नीतिगत ब्याज दरें बढ़ा रहा है। युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के रक्षा क्षेत्र में आवंटन बढ़ाना पड़ा है, जबकि आर्थिक उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। अमेरिका ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए रक्षा बजट बढ़ा के 857 अरब डॉलर कर दिया है। कुल GDP का 1/3 भी ज्यादा है। अमेरिका यूरोप में ब्याज दरें और महंगाई वृद्धि के कारण वेतन मूल्यों में कमी आई है। इससे श्रमिक वर्ग में आक्रोश बढ़ रहा है। फ्रांस और यूके में रेलवे, नॉर्वे में एनर्जी सेक्टर, जबकि अमेरिका में एविएशन सेक्टर के कर्मचारियों में रोष देखा जा रहा है। मौद्रिक नीति में कड़ाई और युद्ध जारी रहने का असर ऐसे ही और श्रमिक आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। भारत और चीन के दम पर रूस तो युद्ध के बावजूद बम है। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका और यूरोप के लिए ये घातक साबित हो रहा है। वहीं रूस, चीन और भारत के लिए लाभदायक चांद पड़ रहा है। अंत में कहा जा सकता है कि पश्चिमी जगत को लोकतंत्र बनाम तानाशाही का यह वैचारिक युद्ध काफी महंगा पड़ रहा है। बाकी आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सही है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।